नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो पिछले क्लासेस में हमने क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं और आई बटन में भी देता हूं, जाके देख लेना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। तो चैप्टर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या है एनिमल रिसोर्सेस ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल सोर्सेज ऑफ फाइबर दो तरह के होते हैं, वुल और सिल्क। तो वुल जो होते हैं वो शीप और याक एनिमल्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं, और सिल्क फाइबर जो होते हैं वो ककून मतलब सिल्क मॉथ वहाँ से वो प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो है ये वाला सिल्क, ये शीप से हमें जो प्रोवाइड हुआ है, और ये सिल्क है। तो नेक्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर्स। मतलब एनिमल फाइबर्स का क्या होता है, तो पहले हमारा एनिमल फाइबर जो है वो है वुल। तो वुल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वुल क्या होता है, वुल जो होता है वो शिप से या फिर याक गोट ये सब से हमको प्रोवाइड होता है। उनकी बॉडी का जो फर होता है उसी को वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वुल मिलता है। तो इनके वुल्स में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर। इनका वुल जो होता है वो एयर जो होता है और मॉइस्चर जो होता है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और बॉडी का हीट को जो बाहर रिलीज नहीं करता है। तो एक्चुअली ये सब इनकी वुलन क्लॉथ जो होता है वो विंटर सीजन में पहने जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हीट को बाहर ना एक्सपोज हो सके। तो अभी नेक्स्ट आता है एनिमल दैट यील्ड्स वुल। ओके, तो एनिमल कौन कौन से एनिमल हमको वुल देते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वुल वुल गिविंग एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली पहाड़ी एनिमल्स होते हैं। मतलब जो वो ठंडे एरियाज में या फिर हिली रीजन्स में रहते हैं, वो उनको वो सब ज़्यादातर उनके बॉडी में ज़्यादातर फर होते हैं, और उनके हेयर्स जो होते हैं वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है उनके बॉडी को। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वुल इज कॉमन फ्रॉम द तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख मतलब जो हमारे जम्मू कश्मीर या फिर इंडियन के नॉर्थ साइड में जो होते हैं वहां से मिलते हैं। तो मोहार इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो मोहायर एक वुल का टाइप है जो अंगोरा गोट एक गोट होता है वहां से प्रोवाइड होता है। तो फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कश्मीरी जो गोट जो होता है वो भी कुछ वो फर देते हैं, उनके फर से पश्मीना सॉल बनता है। तो फर ऑफ द बॉडी ऑफ द कैमल इज यूज्ड एज अ वुल। तो कैमल के फर से भी क्लॉथ्स या फिर विंटर से क्लॉथ्स बनते हैं। तो लामा और एल्पैका, तो ये सब हमारे साउथ अमेरिका से वहाँ पे मिलते हैं ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा अंगोरा गोट। ये अंगोरा गोट है, ये कैमल है, ये याक है, ये लामा, ये अल्पाका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब एनिमल के कुछ टाइप्स है जो उनको फर या फिर वुल प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रॉम फाइबर टू वुल, तो फाइबर से वुल क्या, हमने वैसे कि हमने पढ़ा था 6 क्लास में भी फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा था कि फाइबर क्या होता है। फाइबर एक थ्रेड होता है, ठीक है। तो वहां से वो वुल कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग जान। तो हेयर ऑफ द शीप और गोट आर कट एंड प्रोसेस इनटू वुल। तो उनके जो फाइबर्स जो होते हैं उनको वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो वुल प्रोसेस कर जाता है वुल बनाने के। तो उसी प्रोसेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो शीप्स और हर्बीवोरस एंड दे प्रेफर ग्रासेस एंड लीव्स। मतलब वो लोग हर्बीवोरस होते हैं और ग्रासेस और लीव्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने के लिए, और वो विंटर सीजन में वो लोग बाहर नहीं आते, अंदर ही रहते हैं, ताकि उनकी बॉडी गर्मी को वो संभाल के रख सके। तो जो वो लोग को ड्राई फोडर और ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे टेबल देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब कुछ टाइप्स और क्वालिटी और वूल है, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वूल, यहाँ पे नेम ऑफ द ब्रीड। तो लोही गुड क्वालिटी ऑफ वूल, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ लेना, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, तो एक प्रोसेस होता है जिसके हम लोग एक फाइबर से हम लोग वुल को लेके जाते हैं। तो शेयरिंग होता है, स्कोरिंग, शॉर्टिंग,
क्लीनिंग ऑफ बर रोलिंग्स, तो डाइंग। ये हमारे 5 प्रोसेस है, ये 5 प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप 1 है फ्लीज ऑफ द शीप along with the thin skin of the skin are removed from its body, मतलब उनके बॉडी से जो फर जो होता है और जो उनके बॉडी का जो हेयर होता है उसको एक्सट्रैक्ट, उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ज़्यादातर समर सीजन में किया जाता है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस का नाम है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग का मतलब है ये लोग को जो फर जो हम लोग निकालते हैं एनिमल से बॉडी से, तो उसको वॉश किया जाता है और उनके बॉडी से जो उनको वो जो डर्ट्स होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि हर एनिमल डिफरेंट टेक्सचर्स का होता है, उसका अलग अलग क्वालिटी और प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसी के आधार पर उनको अलग किया जाता है, तो उनको सॉर्टिंग बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेप है रिमूवल ऑफ बर्स। मतलब बर्स क्या होता है कि हमारे अगर यहाँ पे देख सकते हैं एक वुलन क्लॉथ है, यहाँ पे एक लंप आ जाता है, तो लंप को बोलते हैं बर्स। तो ये हमारे वुलन क्लॉथ में भी मिलते हैं। तो ये लोग पहले जो होते हैं उसको निकाल लिया जाता है, वो एक फ्लफी फाइबर होता है, तो उसको वहाँ से वो निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ बर्स। तो स्टेप 5 जो है हमारा डाइंग। डाइंग मतलब एक प्रोडक्ट को, एक वूल को हमको कलर देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइंग। तो हमारा स्टेप 6 जो है वो है एक वूल को यान में कन्वर्ट करना और यान को क्लॉथ में। तो यान मतलब एक थ्रेड होता है, यहाँ पे ये यान होता है और ये क्लॉथ है, तो यान से हम लोग क्लॉथ बनाते हैं। तो ये हमारा स्टेप 6 है। तो यहाँ पे 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स बहुत ही ईजी है यहाँ पे। तो पहला, तो अभी आ जाते हैं हम लोग सिल्क के ऊपर। तो ठीक है, तो सिल्क, तो एक्सट्रैक्शन होता है सिल्क का, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है कि सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो सिल्क वॉर्म देख सकते हो आप लोग, ये लोग ये सब छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, इसको सिल्क वॉर्म क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेडी यहाँ पे काम कर रही है। तो ये क्या होता है, ये जो मलबेरी लीव्स है इसके ऊपर सिल्क वॉर्म्स उसको प्रोसेस करके यहाँ से सिल्क निकालते हैं, तो इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए यहाँ पे फीमेल सिल्क जो सिल्क मॉथ होता है वो एग्स को ले करता है और उससे हैच होने के बाद कैटरपिलर्स जो कि सिल्क वॉर्म निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सिल्क मॉथ, यहाँ से ये छोटे छोटे आप देख सकते हो, ये सब एग्स है, ठीक है। यहाँ से एग्स से होने के बाद ये लोग कैटरपिलर बन जाते हैं और कैटरपिलर को हम लोग सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। तो कैटरपिलर क्या होता है, फिर उसके बाद वो जब आगे प्रोसेस आता है तो क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा के आउटर कवरिंग जो होते हैं, यहाँ पे आप एक प्यूपा के बाहर एक कवरिंग देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं ककून। तो वो आउटर कवरिंग जो ककून होता है वही होता है मेन सिल्क, ठीक है। तो अंदर एनिमल होता है वो प्यूपा होता है, तो बाहर जो होता है वो ककून होता है। फिर क्या करता है, प्यूपा फिर से मॉथ बन जाता है और ककून जो होता है वो डेवलपमेंट, यहाँ पे आप व्हाइट कलर का देख सकते हो कि डेवलपमेंट होके सिल्क बन जाता है। तो यहाँ से सिल्क यार्न यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से आगे प्रोसेस होके इसको क्लॉथ्स और बाकी प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे कैटरपिलर एक ईट कर रहा है, मतलब खाना जो खा रहा है, ये बोलते हैं मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स एक्चुअली ये मेनली क्या होता है कि ये सिल्क प्रोडक्शन में काम आता है। ये जब कैटरपिलर जब ये सबको खाता है तो वो उसके बाद वो ककून जो बनता है वो मलबेरी लीव्स के प्रोसेस से बनता है। और ये और सिल्क के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। तो सिल्क के उसके क्वालिटी और उसके टेक्सचर को लेके बहुत सारे वेराइटीज, जैसे टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, तो ये सब बहुत सारे उसके वेराइटीज भी होते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि एक सिल्क वॉर्म का। तो एग से क्या होता है, यहाँ से एग से वो कैटरपिलर बनता है, फिर कैटरपिलर से फिर वो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लार्वा, ये सीख मतलब लार्वा तो कैटरपिलर वहीं पे आता है।
तो यहाँ पे ये सब पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ककून से सिल्क कैसे बनता है। तो ककून क्या होता है, हमने पढ़ा था कि व्हाइट कलर का बॉल जो होता है वो कवरिंग होता है जो कि एक पुपा के आउटसाइड होता है, तो उसका ककून बोलते हैं। और ककून से सिल्क कैसे बनता है, ककून जो होता है वो कवरिंग होता है, उसी से हम लोग सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ककून से क्या करते हैं कि ये ककून को आगे प्रोसेस, सेरीकल्चर जो किया जाता है, सेरीकल्चर के अंडर क्या करते हैं कि एग्स को हम केयरफुली स्टोर करके रखते हैं उसको टेम्परेचर और फिर एक हाइजीन कंडीशन में, ताकि वो करेक्टली वो प्रोसेस हो सके आगे। तो वहां से एग से बनता है लार्वा, लार्वा के बाद कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से एक वो प्यूपा, फिर प्यूपा प्यूपा जब क्या, मतलब जब कैटरपिलर क्या करता है कि जब मलबेरी ट्रीज में उसको छोड़ा जाता है, फिर मलबेरी लीव्स को वो खाते हैं, तो उसके प्रोसेस आगे लोग उसको, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक जगह चाहिए होता है जहाँ की वो अपने आगे का प्रोसेस काम कर सके। तो यहाँ पे 20 to 30 डेज के बाद वो क्या करता है, कपून बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 20 to 30 डेज पर कपून बनाना स्टार्ट करने के बाद उसी कपून को फिर कुछ टाइम के बाद उसको रखा जाता है, सुखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस में ककून से सिल्क कैसे बनता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मलबेरी लीव्स ये लोग खा रहे हैं, यहाँ से ककून बन रहा है। तो ककून क्या होता है, ये देखिए व्हाइट कलर का होता है, मतलब इसको ड्राई करने के बाद, सुखाने के बाद ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जब हम लोग तोड़ देते हैं या फिर उसको अलग करते हैं, तो यहाँ पे ये फाइबर्स उसके एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ से एक कैसे कि एक कैटरपिलर हमको एक सिल्क प्रोवाइड करता है। सिल्क बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, और इसका प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता है, मतलब एक एक इतना सिल्क को बनने के लिए कम से कम 3 महीने लगता है। तो बहुत ही कॉस्टली भी होता है सिल्क इसीलिए। तो अभी पढ़ेंगे प्रोसेसिंग सिल्क के बारे में। तो सिल्क कैसे प्रोसेस होता है, उसके वो कैसे प्रोसेस होके वहां से निकलता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एग से बनता है लार्वा, लार्वा के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद ककून, ककून के बाद मॉथ, मॉथ के बाद ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसका। तो उसी के अंदर वो क्या करते हैं, ककून से हम लोग सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं। तो ककून को क्या करते हैं कि सिल्क सन के अंदर रखा जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने के बाद उसको उसका फाइबर्स को वो फाइबर जो होता है उसका अलग हो जाता है, तो थ्रेड्स उसके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। ठीक है, तो रीलिंग मतलब उसको अलग करना, थ्रेड्स को अलग अलग उसके ककून से अलग कर देना, इसको रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। फिर सिल्क यहाँ से आगे क्या होता है, इसको कलर दिया जाता है, डाई किया जाता है, और इसको तो थ्रेड्स में कन्वर्ट करने के बाद ये क्लॉथ्स बन जाते हैं। तो यहाँ से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें। प्लीज़ मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और थैंक यू।